अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सऊदी अरब में नए आए हैं और आपके पास आपका कफ़ील का नंबर नहीं है, आपको कफ़ील का नंबर नहीं मिल रहा, तो आप अपने पासपोर्ट से किस तरह अपने कफ़ील का नंबर निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने कंट्री से सऊदी अरब में नए आते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के साथ ये धोखा होता है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो उनको कोई रिसीव करने के लिए नहीं आता और ना ही उसके कफ़ील का उसके पास नंबर होता है जिससे वो उससे रब्ता कर सके, उनको बता सके कि मैं सऊदी अरब में पहुंच चुका हूं, तो आप मुझको आके लेकर जाएं या कहां पर आना है। तो ये बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। जो फराडिये लोग होते हैं वो अक्सर ऐसा ही करते हैं। किसी भी कंपनी का जो है वो वीज़ा स्टैंप करा देते हैं, उसके बाद जो है आपको सऊदी अरब में भेजते हैं। जब आप सऊदी अरब में आ जाते हैं तो आपके पास जो है अपनी कफ़ील या कंपनी का कोई नंबर नहीं होता जिससे आप उनसे रब्ता कर सकें। या आप किसी भी जगह पर हैं सऊदी अरब में, आपके पास जो है आपका कफ़ील का नंबर नहीं मिल रहा, आपको कहीं पर कोई अगर दिक्कत पेश आ रही है तो आप इस तरीके से आसानी से अपने कफ़ील का नंबर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं कि किस तरह आप अपने कफ़ील का नंबर आसानी से ले सकते हैं, वो भी अपने पासपोर्ट की मदद से। आप ये दो काम कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सऊदी अरब में हैं, आपका इकामा बना हुआ है, आपका तवक्कलना या अवशर है, तो आप उससे भी जो है ये कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप अपने पासपोर्ट से भी आसानी से कर सकते हैं। पासपोर्ट से कैसे आसानी से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी का प्रोसेस आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो जो आपका पासपोर्ट होता है उसके मेन पेज के ऊपर आपकी तस्वीर लगी होती है, आपकी सारी डिटेल होती हैं, पासपोर्ट नंबर वगैरह लगा होता है। तो दूसरे पेज के ऊपर आपका वीज़ा स्टैंप हुआ होता है, यानी कि एक पेज सा बना होता है वीज़ा का स्टैंप। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ ये वाला। तो इस तरह का वीज़ा आपका स्टैंप होता है। तो आप इस के अंदर जहाँ पर साहिब अल सजल लिखा हुआ है या इस तरह का कोई लफ्ज़ लिखा होगा, 7 से पहले शुरू होगा, तो ये रकम आपने नोट कर लेना है। ये 10 डिजिट्स का होगा, ये आपने नोट करना है। नोट करने के बाद आगे का प्रोसेस जो है वो हम चलकर देखते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। इसके लिए आपने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद ये लिंक आपने यहाँ पर टैप कर देना है और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो आपको आगे का प्रोसेस जो है वो क्या करना है यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये लिंक हमारे साथ ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्च बाय एनी वर्ल्ड नेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपने वो 10 डिजिट्स का जो सज्जल आपके वीज़ा का जो पेज है उसके ऊपर सज्जल का लफ्ज़ लिखा है, उसके आगे 7 से शुरू होकर 10 डिजिट्स का जो कोड है वो कोड आपने यहाँ पर लिखना है। ये रकम जो है ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कैप्चा मिल रहा है, तो सेम आपने ये कैप्चा यहाँ पर पुट करना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। छोटा बड़ा जो भी होगा आपने वैसे ही सेम लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है W, उसके बाद YU8TA, ये आपने लिख देना है। उसके बाद सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च के ऑप्शन के ऊपर आपने टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे तो आपका जो कफ़ील है उसकी सारी डिटेल इस जगह पर शो हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारे सामने शो हुआ है। तो यहाँ पर देखें नो रिकॉर्ड फाउंडेड, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही रेंडमली गूगल से एक वीज़ा जो है वो उठा लिया है, पता नहीं कितना पुराना वीज़ा था। तो यहाँ पर जो है नो रिकॉर्ड फाउंडेड आ रहा है, लेकिन आपका जो पासपोर्ट के ऊपर रकम लिखा होगा वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। सर्च करेंगे तो आपके कफ़ील की पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, यानी कि उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपने वो मोबाइल नंबर कॉपी कर लेना है और उसको कॉल कर लेनी है। तो इस तरीके से आप अपना किसी भी कफ़ील का सऊदी अरब में आकर उसका मोबाइल नंबर आसानी से, कॉन्टैक्ट नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।